Hi friends, good morning. Let's start today your next chapter 11.2 question number 4. दिया है सवाल बिंदु 1, 2, 3। एक बिंदु दिया है 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो हम लोग पढ़ लिए थे ऐसा कि जब ये बिंदु दिया हुआ है, यदि इसको हम मानते हैं वेक्टर रूप में, तो ये वेक्टर बराबर क्या लिखाएगा 1 i कैप, यानी कि i कैप प्लस इसके लिए क्या लिखाता है 2j कैप और इसके लिए 3k कैप। फिर कह रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। तो सदिश जो दिया है वो दिया है आपका 3i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको हम लोग b नाम दे रहे हैं, b वेक्टर। रेखा का समीकरण याद करना है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोगों को सदिश समीकरण याद करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पहले जानेंगे, जैसे यहां से ओरिजिन से यहां तक ये आपका मान लीजिए कि ये वेक्टर है और यहां से ये जो वेक्टर आर वेक्टर है, जिसको सदिश रूप में आर वेक्टर हम लोग कहते हैं। अब कह रहा है जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है तो इसका दिशा ऐसे है और आर वेक्टर का भी दिशा ऐसे है, और ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये वेक्टर ऐसे है, इसका दिशा। कोई पहले से यहाँ वेक्टर दिया हुआ है जिसको हम लोग बी नाम देते हैं। क्या देते हैं? बी वेक्टर। बी वेक्टर है। जैसे देखिए यहाँ पर पहले से एक बिंदु जो दिया हुआ था जहां से ये गुजर रहा था, तो उसका वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर इतना हो गया। और एक वेक्टर दिया है बी जहां से कह रहा है कि उसका क्या है, वो समांतर है। तो देखिए ये वेक्टर बी है तो इसके ये समांतर है कि नहीं है? है। अब क्या है कि यहाँ पर जब ये समांतर है तो यहाँ से लेकर यहाँ के लिए हम लोग इसके पिछले पाठ में हम लोगों ने समांतर में पढ़ लिया था कि यहाँ पर जो बी वेक्टर है यही बी वेक्टर ही होगा, लेकिन इसमें कोई लेमडा ले रहे हैं जो आपका एक वास्तविक संख्या काम करेगा, लेमडा बी वेक्टर। कहने का मतलब है कोई रेखा पाते हो ना ग्राफ, तो y = x है तो मान ऐसे जाता है, तो y = 2x 2 पर होकर जाएगा यहाँ पर, इस तरह से समांतर हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब नीचे लिया तो उसमें लेमडा बी वेक्टर ले लिया। त्रिभुज के नियम से हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए इसका नाम लेते हैं ओ ए और इसका बी। त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग 10 पार्ट में जो पढ़े थे उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ओ बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। तो देखिए यहाँ से इसका शुरुआत हुआ, फिर यहाँ शुरुआत हुआ, और इसका देखिए यहाँ शुरुआत, ये आर जो वेक्टर है ना, तो शुरू यहाँ अंत हुआ, तो जिसका अंत होता है वो पहले वाले दोनों का जोगफल के बराबर होता है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ओ बी जो मेरा है यही सदिश समीकरण रूप का है, क्या, आर वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मान कितना है, ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर का मान कितना है, लेमडा बी वेक्टर। यही जो समीकरण होता है वो सदिश समीकरण का इक्वेशन होता है। तो ये जो है कौन सा रूप है, सदिश रूप में समीकरण है। सदिश रूप में समीकरण किसका, लाइन का। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सदिश रूप में पहले काम कर दे रहे हैं। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ लिया कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और बी वेक्टर का वैल्यू डाल दिया जाए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इस तरह से हमारा ये सदिश रूप में आंसर हो गया। एक आपका ये आंसर हो गया, इस रूप में सदिश रूप में समीकरण हो गया।
अब आइए इसका हम लोग यहाँ पर कार्तीय रूप में भी समीकरण पढ़ लें। अब देखिए यहाँ कैसे होता है। जो ये ए वेक्टर होता है तो ए वेक्टर बराबर x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, और b बराबर जो होता है उसको लेना होता है दिक् अनुपात के रूप में, तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और r वेक्टर बराबर लेना होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब इन तीनों का जो वैल्यू है ये तीनों इसमें रखा जाएगा। तो r के जगह पर क्या रखाएगा, जैसे पहले से हमारे पास है ना r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, तो r वेक्टर की जगह पर क्या लिखाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू a वेक्टर की जगह पर इतना लिखाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, लेमडा बी वेक्टर की जगह पर क्या लिखाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम लोग एक ही बार में इसको कर दे रहे हैं, दोनों तरफ आई का कोफिशिएंट फिर जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट बराबर करने पर। तो ध्यान दीजिएगा हम एक ही बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो बोले हैं x, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है x, ध्यान दीजिएगा इधर लेकिन दो पद है, एगो ये है और एगो ई है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों में आई कैप कॉमन लेंगे तो x1 प्लस लेमडा ए बचेगा, होगा ना ब्रैकेट में, तो ये x1 प्लस लेमडा ए, ध्यान दीजिएगा फिर नहीं समझाएगा। जे कैप का यहाँ पर क्या क्वेश्चन y है। अब राइट साइड देखिए ये बराबर की राइट साइड में, अब यहाँ पर आइए ये वाला और क्या है ये वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जे कैप में y1 है, जब इसको और इसको साथ में लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा रहा है तो देख लीजिएगा, y1 जे कैप प्लस लेमडा से गुना कीजिए तो लेमडा बी जे कैप, दोनों में से जे कैप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर y1 प्लस लेमडा भी बचेगा, वही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, इधर y है उधर कितना है y1 प्लस लेमडा बी। इसी तरफ ध्यान दीजिएगा z बराबर क्या लिखाएगा, क्या आप लोग बोल सकते हैं z बराबर क्या होगा, कोई बोलिए क्या होगा, बोलो अभिषेक, यहाँ ध्यान दो ऊपर, उसी पे देख रहे हैं। हाँ बोलो क्या होगा, z बराबर क्या होगा, z बराबर z1 प्लस लेमडा लेमडा के लेमडा सी ना बाबू, हाँ लेमडा सी। चलो ध्यान दो, यहाँ पर लेमडा का मान निकालेंगे तो पहले ध्यान दीजिएगा x माइनस ये प्लस है ना, तो x माइनस x1 बाई चेक प्लेन बढ़ा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये लेमडा ए हो गया, और यहाँ से फिर ध्यान दो जाए लेमडा का मान निकालेंगे तो x माइनस x1 बाई ए हो जाएगा, बोलो बराबर लेमडा। इस तरह से यहाँ ध्यान दीजिएगा वही काम कर रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा बी, तो यहाँ पर बोलो y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू लेमडा। फिर ध्यान दीजिए इधर आइए, z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा सी, तो z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा। तो तीनों में ध्यान दीजिएगा लेमडा तीनों में है, इसका मतलब क्या लिखाएगा, इसलिए x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ये हमारा हो गया कार्तीय रूप, ये होगा आपका कार्तीय रूप में समीकरण। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये लिखाएगा इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, और यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का सवाल तो नहीं खोला, लेकिन हम दोनों बना दे रहे हैं। जहाँ पर जैसा सवाल बोलेगा आप लोग वैसे बना लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये तो सदिश समीकरण हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका क्या, सदिश रूप में समीकरण। सदिश रूप में समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। अब आइए कार्तीय रूप में समीकरण का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है? तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अब थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर x1 y1 z1 हम लोग कहाँ पर लिए थे? तो a वेक्टर में लिए थे, x1 y1 z1। तो यहाँ ध्यान दीजिए a वेक्टर में। तो यहाँ x1 का मान क्या है? I। तो x1 का मान यहाँ पर हम एक काम कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। x1 का मान क्या है? I। 1 है। और y1 का मान क्या है? 2। और z1 का मान 3 है। चलिए ये समझ गए आप लोग। तो अब आइए, अब समझना है कि ए बी सी कहाँ पर होता है। तो बी वेक्टर में ए बी सी होता है। देखिए यहाँ पर बी वेक्टर में ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 2, सी का मान -2। अब आप मान रख दीजिए, आपका हो गया। x माइनस x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, a का वैल्यू देखिए 3 है, y माइनस y1 का वैल्यू देखिए 2 है, b का वैल्यू 2, z माइनस z1 का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2। ये हमारा कार्तीय रूप में है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सदिश रूप में समीकरण हो गया, और ये आंसर हो गया कार्तीय रूप में समीकरण। देखो बाबू, 5 नंबर सवाल दिया हुआ है। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, ध्यान दीजिएगा, बिंदु जहां से ये गुजर रहा है, ये बिंदु, यानी कि जब ओरिजिन देखते हैं तो क्या हुआ? ओ ए, यानी कि ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका दे दिया है। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। फिर ध्यान दीजिएगा, वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो बी दिशा दिखाई दे रहा है ना, तो इसके दिशा में, तो यहाँ पर लेटर भी आता है, तो आप से ध्यान दीजिएगा। तो उसके दिशा में यानी क्या हो जाएगा? ये बताइए आप लोग, बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत हल्का होता है, खाली ध्यान देना है बस 2 बात। वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया बात। ऊपर वाला सवाल में 4 नंबर नहीं खोला था ये बात, लेकिन यहाँ पर खोल दिया। फिर भी आपको हमने दोनों बना दिया। अब जो आपको खोलेगा सवाल परीक्षा में जहां भी, तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सदिश, तो सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े हैं हम लोग? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर पढ़े हैं आप। देखिए यहाँ पर यही बात यहाँ लागू हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान रख दीजिए, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, और बी वेक्टर का मान डाल दीजिए, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यही हमारा आंसर हो गया। अभी सदिश रूप में हुआ, अब हमें क्या बनाना है? कार्तीय रूप में। पहले हम काम कर दे रहे हैं, यहाँ से मान निकाल दे रहे हैं। तो ये वेक्टर वाला ध्यान दीजिए, x1 y1 z1। तो यहाँ से हम x1 का मान निकाल दिए 2, y1 का मान -1, z1 का मान 4। देखिए बी वेक्टर, तो यहाँ बी वेक्टर देखिए ए बी सी मानते थे हम लोग। तो ए का मान बोलिए कितना है? 1, बी का मान 2, सी का मान -1। ठीक है, यहाँ माइनस है ना। अब ध्यान दो बाबू, कार्तीय रूप में समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, कार्तीय रूप में समीकरण का फॉर्मूला पढ़ लिए है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ध्यान दो बाबू, x माइनस x1 का वैल्यू देख लो अपना,
कितना है 2, ए का वैल्यू 1, वाई माइनस y1 का वैल्यू -1, तो +1 कर देना एक बार। हाँ अब b का मान 2, 2 z माइनस z1 का वैल्यू 4 4 और c का वैल्यू -1। -1। ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण का आंसर हो गया। अब बाबू आप लोग 6 नंबर पर ध्यान देंगे। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, सभी लोग ध्यान देंगे। फिर कह रहा है, ये तो आपको क्लियर है कि कार्तीय समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण व्हाट, आप ध्यान दीजिएगा। जो बिंदु इतना से जाती है, तो आपका ये तो क्लियर है कि ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये बिंदु दे दिया है -2, 4, -5। इसको वेक्टर रूप में यहाँ लिखते हैं ऐसे। अब आगे बढ़िए, और इतना के समांतर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, x + 3/3 y - 4/5 = z + 8/6 के समांतर है। मेरे प्यारे से ध्यान दीजिएगा, जो हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, बाबू लोग ध्यान दो, जो हमें कार्तीय समीकरण ये ज्ञात करना हो, कह रहा है कि इससे होकर जाता है और इतना कि क्या है, समांतर है। तो समांतर में सिर्फ मान बदलता है, जैसे ये वाला बदल गया, x1 y1 z1 मान बदल जाएगा, बस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसा भी आपको एक छोटा सा ग्राफ सिखाए थे, y = x और फिर y = 2x वाला सिखाया था ना फिलहाल। यस सर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उस साफ कर दिया गया है अभी। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ से x1 का वैल्यू बोलिए क्या होगा, कार्तीय समीकरण पढ़िए ना पहले। तो x1 की जगह पर यहाँ माइनस कीजिएगा तो -3 है। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, तब समझ में आएगा। आप समझ आ रहा है बात, y - 4/5, यहाँ पर z - -8/6। अब समझ आ रहा है बात। चलिए यहाँ से x1 का बोलिए मान कितना है, -3, और y1 का 4 और z1 का -8। अब चलो नीचे वाला क्या होता है, a b c होता है ना। तो बोलो अब a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना से जाने वाली और इतना के समांतर कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, क्या पढ़े हैं, इतना फॉर्मूला। तो x - x1, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ये दिया हुआ है पहले से, बात समझ रहे हैं हमारी। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो दिया है पहले से। हमें अब यहाँ से मतलब है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, इससे जाने वाली और इसके समांतर, यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है, अब इसके जगह पर वो चेंज होगा। तो यहाँ पर बोलो कि x1 की जगह पर क्या है, माइनस, अरे ए वाला में होता है ना x1 y1 z1। चलो यहाँ पर y1 का बोलो 4, z1 का -5। हम कहना ये चाह रहे थे। अब चलिए, तो x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो x जो कहते हैं माइनस x1 का वैल्यू नहीं लिखाएगा, तो खुद दिया हुआ है, इसके समांतर ना। तो यहाँ पर ये कितना है, -2, a का मान तो सेम रहेगा 3, y - y1 बोलिए 4, b का वैल्यू 5, z - z1 का वैल्यू -5 अपॉन 6, c का वैल्यू यहाँ देखिए 6। तो ये हो गया x + 2/3, y - 4/5, z + 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बाबू, अब हम लोग अगला सवाल 7 नंबर पर ध्यान देंगे। एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है सदिश समीकरण व्हाट। अब सुनो, आप ध्यान दो, हम लोग कार्तीय समीकरण पढ़ लिए हैं, ये वाला पढ़े हैं। ध्यान देखिएगा बाबू लोग, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है x - x1 के रूप में दिया है, और यहाँ पर y माइनस कीजिएगा तो ये माइनस और -4 हो जाएगा। ध्यान देना बाबू लोग। और ये तो z - z1 के रूप में है ही, a b c, क्लियर है बोलो।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है इस समीकरण के आधार पर देखिएगा, x1 की जगह पर कितना है बोलो? 5 5 है, और y1 की जगह पर -4। बहुत अच्छा। और z1 की जगह पर 6। क्लियर है? हाँ तो जब आप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप किसको बोलते हैं? ए वेक्टर को। ए वेक्टर। तो यहाँ से आप ए वेक्टर निकाल सकते हैं ना? हाँ ए वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस तो -4 कर देने के बाद हाँ -4 j कैप प्लस 6 k कैप हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अभी का अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर कि बी वेक्टर के लिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, तो पहले निकाल दे रहे हैं आपके लिए, यह क्या है? ए बराबर कितना है? 3, बी बराबर 7 और सी बराबर 2। अब चलो बाबू, तो बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ए बी सी का मान यहाँ रखा गया है, ध्यान दो बाबू इस पर, ए बी सी का मान रखा गया, बी वेक्टर मिल गया। हाँ अब ध्यान दो बाबू, सदिश समीकरण का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बस मान रखिए, हो गया। 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा, फिर बी वेक्टर का मान रखिए 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यही हमारा आंसर हो गया।